मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं महेश झा, व्याकरण विषयक सहायक प्राध्यापक, कीर्ति नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी, आप सबों के लिए घर पर ही अध्ययन हेतु व्याकरण सिद्धांत कौमुदी प्रथम भाग में अजंत स्त्रीलिंग प्रकरणस्थ रमा शब्द की सिद्धि प्रक्रिया विषयक पाठ उपस्थापित कर रहा हूँ। रमत इति रमा, रमु क्रीडायां धातु से पचादित्वात् अच प्रत्यय अजाद्यतस्टाप सूत्र से टाप प्रत्यय होने पर रमा शब्द सिद्ध होता है। प्रथमा एक वचन में रमा शब्द से ज्ञा प्रातिपदिकात् सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा शुभोत्पत्ति अनुबंध लोप हल्न्याभ्य सूत्र से सौ का लोप होने से रमा शब्द सिद्ध होता है। प्रथमा द्विवचन में रमा और इस स्थिति में औंग आपा सूत्र से प्रथमा द्विवचन में रमा और इस स्थिति में औंग आपा सूत्र की प्रवृत्ति होती है। औंग आपा सूत्र की जानकारी निम्न प्रकार है। सूत्र में अंगस्य का अधिकार है। विशेषणवाची पंचम्यंत पद आपा को अविलक्षित कर अंगस्य पद भी पंचमी विभक्ति में परिवर्तित हो जाता है। आपा पद में तदंत विधि होती है। आदेशवाची सी पद जसा सी से प्राप्त होता है। इस प्रकार इसका अर्थ होता है आवंत अंग से औंग विभक्ति पर में रहने पर सी आदेश होता है। औंग ओकार विभक्ति की संज्ञा है। शी में स्व का इस संज्ञा लोप होता है। संपूर्ण ओ के स्थान में यह सी आदेश होगा। रमा औ यहाँ औंग आपा से औ को सी आदेश सौ का इस संज्ञा लोप गुण कार्य होने से रमे प्रयोग सिद्ध होता है। बहुवचन में रमा जस जकार की इत संज्ञा लोप सवर्ण दीर्घ सौ का रुत्व विसर्ग होने से रमा प्रयोग सिद्ध होता है। द्वितीय एक वचन में रमा अमी पूर्वा से पूर्व रूप
होने पर रमाम ऐसा रूप होता है। द्वितीय द्विवचन में प्रथमा द्विवचन की भांति ही रूप होता है। द्वितीय बहुवचन में रमा सस स का संज्ञा लोप सवर्ण दीर्घ स का ऋतु विसर्ग होने से रमा सिद्ध होता है। तृतीय एक वचन में रमा सबसे टा विभक्ति इस संज्ञा लोप आंगी चाप से एच अयवायाव से अयादेश वर्ण सम्मेलन से रमया यह प्रयोग सिद्ध होता है। द्विवचन में रमाभ्याम बहुवचन में रमाभि होते हैं। चतुर्थी एक वचन में रमान्य इस स्थिति में यादापा सूत्र की प्रवृत्ति होती है। यादापा सूत्र के विषय में जानकारी इस प्रकार है। यह आगम का विधायक सूत्र है। तो संज्ञक होने के कारण आद्यंतो टकितो परिभाषा की उपस्थिति से याट आगम न संज्ञक विभक्तियों के आदि का अवयव होगा। इस हेतु घेर नीति सूत्र से नीति की अनुवृत्ति लाई जाती है। इस सूत्र में आपा पद पंचमी विभक्ति में प्रयुक्त इस सूत्र में आपा पद पंचमी विभक्ति में प्रयुक्त है। अंगस्य का अधिकार है। तदनुसार अपने विशेषवाची पद आपा को अभिलक्षित कर अंगस्य पद पंचमी विभक्ति में अंगात परिवर्तित होता है। इसके अतिरिक्त आगमी होने के कारण नसी पद खष्ठी विभक्ति में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रकार ने नसी नस तथा ने विभक्तियों के आदि अवयव के रूप में या स्थित रहता है। यथा रमाने अनुबंध लोप रमाए याठ का आगम रमा या ए वृद्धि रेचि से वृद्धि होने पर रमाये सिद्ध होता है। द्विवचन में रमाभ्याम बहुवचन में रमाभ्या रूप होते हैं। पंचमी एक वचन में रमांगसी अनुबंध लोप याट का आगम रमा या अस दीर्घ स का ऋतु विसर्ग होने से रमाया यह प्रयोग सिद्ध होता है। द्विवचन में रमाभ्याम बहुवचन में रमाभ्या रूप होते हैं। षष्ठी एक वचन में पंचमी एक वचन सदृश ही रूप होता है। द्विवचन में रमा ओस से एत्व यवायाव से
अयादेश सौ का रुत्व विसर्ग होने से रमयो रूप सिद्ध होता है। षष्ठी बहुवचन में रमा आम नुट दीर्घ णत्व से रमाणाम रूप सिद्ध होता है। सप्तमी एक वचन में रमांगी नी को आमादेश रमा आम याठ का आगम एवं सवर्ण दीर्घ होने पर रमायाम सिद्ध होता है। सप्तमी द्विवचन में षष्ठी द्विवचन शब्द से ही प्रयोग सिद्ध होता है। सप्तमी बहुवचन में सुप से रमासु प्रयोग सिद्ध होता है। संबोधन एक वचन में हे रमे रमा स समुद्धो चौसेयत्व एंघ्रस्वाद समुद्धे से स का लोप होने से रूप सिद्ध होता है। द्विवचन और बहुवचन में प्रथमा द्विवचन एवं बहुवचन सदृश रूप होंगे। इस प्रकार सभी विभक्तियों में सिद्ध रमा शब्द का रूप निम्नलिखित हैं। प्रथमा एक वचन में रमा, द्विवचन में रमे, बहुवचन में रमा। प्रथमा द्वितीया एक वचन में रमाम, द्विवचन में रमे, बहुवचन में रमा। तृतीया एक वचन में रमया, द्विवचन में रमाभ्याम, बहुवचन में रमाभि। चतुर्थी एक वचन में रमायै, द्विवचन में रमाभ्याम, बहुवचन में रमाभ्या। पंचमी एक वचन में रमाया, द्विवचन में रमाभ्याम, बहुवचन में रमाभ्या। षष्ठी एक वचन में रमाया, द्विवचन में रमयो, बहुवचन में रमाणाम। सप्तमी एक वचन में रमायाम, सप्तमी द्विवचन में रमयो, सप्तमी बहुवचन में रमासु। संबोधन में हे रमे, हे रमे, हे रमा। इस प्रकार रमा शब्द के सभी विभक्तियों में रूपों की सिद्धि प्रक्रिया के साथ इनके सिद्ध रूपों, इनके सिद्ध रूपावली
भी सौविध्यर्थ उपस्थापित किया गया। धन्यवाद।